बैठक हुई जिसके बाद विदेश सचिव की तरफ से 5 बड़े ऐलान किए गए हैं। वो 5 बड़े ऐलान क्या है, उन पर न्यूज रूम से जानकारी दे रहे हैं सिद्धांत मोहन। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी समझौता हुआ था। 5 नदियों का जल शेयरिंग को लेकर समझौता इसलिए करना पड़ा था कि दोनों देशों के बीच में स्थितियाँ आज़ादी और बंटवारे के समय से ठीक नहीं है। तो भारत ने MEA ने ऐलान किया है कि उस समझौते पर भारत सरकार होल्ड लगा रही है। 2.5 घंटे चली बैठक के बाद कुछ फल सामने आया है। अगला ऐलान ये है कि जो पंजाब में अटारी चेकपोस्ट है उसको बंद कर दिया गया है। फिलहाल अटारी चेकपोस्ट जो है, अटारी चेकपोस्ट पर ट्रेड गेट भी है और लोगों का आना जाना भी होता है। अगला ऐलान है कि जो पाकिस्तानी नागरिक सार्क के एग्जम्पशन वीज़ा जो के तहत भारत में रह रहे हैं, ये रेगुलर वीज़ा पे नहीं है, ये एग्जम्पशन वीज़ा पे है। एग्जम्पशन वीज़ा के तहत भारत में रह रहे हैं, आपके पास 48 घंटे का समय है, पाकिस्तान चले जाइए, भारत में नहीं रहना है। एक ऐलान है। और इससे जुड़ा एक और ऐलान नथी है कि अब सार्क एग्जम्पशन वीज़ा के तहत पाकिस्तानी लोगों को भारत में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान के जो भी डिफेंस, नेवल या मिलिट्री एडवाइज़र्स हैं भारत में मौजूद, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा कह दिया गया है, यानी उनकी मौजूदगी स्वीकार्य नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है। इसके अलावा भारत ने ये भी कहा है कि अपने एडवाइज़र्स जो हैं उन पर भी होल्ड लगाया गया है। उन्हें कहा गया है जो पाकिस्तान में मौजूद हैं कि वो भी भारत वापस आएँ। इसके अलावा एक और ख़बर जो भी आ रही है तो फौरी तौर पे वो ये है कि जो हाई कमीशन है भारत में मौजूद, उसकी स्ट्रेंथ को चॉप किया गया है। पाकिस्तान का हाई कमीशन भारत में मौजूद, उसके स्ट्रेंथ को घटाकर 30 पर ले आया गया है। इसके अलावा जो भारत के, ये तो मैंने बता ही दिया, जो भारत के डिफेंस, नेवी और एयर एडवाइज़र्स हैं पाकिस्तान इंडियन हाई कमीशन में इस्लामाबाद पे, उनको भी वहाँ से कहा गया है कि आप मूव आउट करिए या सर्कुलेट करिए। तो ये कुछ 5 बड़े ऐलान हैं जो CCS की बैठक खत्म होने के बाद 2.5 घंटे के बाद, जिसके बाद PM मोदी का ट्वीट भी आया, वो सामने आया है। एक अपडेट और दे दूँ। एक अपडेट है ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर। अटैक हीनियस है, अटैक बड़ा है, और इसके बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तहत आने वाले रक्षा मंत्रालय ने एक मीटिंग आहूत की है जो 24 अप्रैल को होगी। इसमें ऑल पार्टी मीटिंग इसे कह रहे हैं, यानी तमाम जो दल देश की संसद में मौजूद हैं किसी भी कैपेसिटी में, उनसे एक साथ एक बैठक होगी। और उन्हें, चूँकि ये तरीका भी होता है कि आप अप्राइज करिए कि सिचुएशन क्या है, और चूंकि डिफेंस एक वैसा मसला है कि जहाँ पे आपको बहुत कुछ बताना पड़ता है, तो बहुत उससे ज़्यादा कुछ छुपाना पड़ता है। तो एक उनको सूचित किया जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पार्टियों के प्रतिनिधियों को। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी वहाँ पर एक ऑल पार्टी मीटिंग आहूत की है। श्रुतिका जी, एक और सवाल है कि इससे इम्पैक्ट आने वाले दिनों में क्या देखने को मिल सकता है कुछ? देखिए, जाहिर सी बात है, भारत की सरकार पाकिस्तान के नागरिकों पर कोई टारगेट नहीं कर रही है। इसको देखकर आपको समझना पड़ेगा। आपको लगेगा कि पाकिस्तान के नागरिकों का क्या दोष, ये है वो है, लेकिन ये कुछ स्पेशल स्टेटस पाए लोगों पर एक चोट है, और उन पर चोट है जो हुक्मरान होंगे वहाँ पे। आप जब कनाडा के साथ हमारा फॉल आउट हुआ था लास्ट ईयर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम लोग भी राजनयिकों की संख्या आधा करने का काम किया था ये सब। तो उसमें ये होता है कि हम एक प्रेशर पे काम करते हैं, हम एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि आपकी छत के नीचे पनप रहे एक सिस्टम का हम शिकार बनते हैं। हमारे 26 मासूम लोग, 28 मासूम लोग उसका शिकार बनते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं, और वो सिस्टम आपकी नाक के नीचे रावलपिंडी के चकलाला में पनप रहा है, मिलिट्री HQ में। ये एकदम ओपन ट्रूथ हो चुका है। तो हम एक प्रेशर गेम के तहत इसमें काम करते हैं कि सरकार पर प्रेशर है कि ये आपकी सरकार में हुआ है और इसका खामियाजा इस पूरे तंत्र को पड़ रहा है। तो एक उस ओर की जाने वाली मैसेजिंग है ये। श्रुतिका, ये तो पाकिस्तान पे बात है, अगर ग्लोबल लेवल पे बात किया जाए तो इस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है? ग्लोबल लेवल पे बात करने के लिए अभी थोड़ा जल्दबाजी है। सार्क एग्जम्पशन में, सार्क में अभी भी भारत एक मजबूत देश है।
ये बात अलग है कि सार्क में भारत की स्थिति अभी अपने पड़ोसी देशों से बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बर्मा का आप हाल देख लीजिए, बांग्लादेश का हाल देख लीजिए, पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, श्रीलंका का हाल देख लीजिए, नेपाल और भूटान को छोड़ ही दीजिए, क्योंकि एक तरह से एक फ्रेंडली उनके साथ हमारे साथ बना हुआ है, दोस्ताना। तो सार्क में जो उथल पुथल मचेगी इसके बाद, उसका असर आपको एक बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा, खासकर यूरेशियाटिक लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। यूरोप की कुछ कंट्रीज़ का आपको ध्यान आकर्षण होगा। हालांकि ध्यान आकर्षण इस अटैक के बाद हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स की प्रतिक्रियाएं बीते 24 घंटे 36 घंटे के अंदर आई गेस आ रही हैं। तो असर तो पड़ेगा। अब वो किस असर किधर जाएगा, किस लाइन लेंथ पे